मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावें, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिवीजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहाँ एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहाँ लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं। और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहाँ से एस्टिमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आ जाएगा, तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की जाए। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल इस काम में पूरी मुद्दत से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मां भद्रकाली की कृपा से वो दिन जल्द ही जम्मू कश्मीर देखेगा जब आतंकवाद नेस्तनाबूद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, एक तो हंदवाड़ा वाला सरकार की ओर से जो भी उसमें काम होगा, अगर वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है तो करा दिया जाएगा। यहाँ जो आप परियोजना बनाए, मुझे बताया गया कि 25 करोड़ की लागत से ये परियोजना पूरी होगी। आज के बाद मैं नवंबर में यहीं रहूंगा, आपका डेलीगेशन आ जाए, वो सरकार प्रशासन दे या न दे वो बन जाएगा। इसका जो भी फंड होगा वो इंतजाम करा दिया जाएगा और क्रमानुसार एक एक करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी से हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सिद्धा जी भी हैं। मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ की योजनाओं में हमारे डीसी जम्मू भी हैं कि इन परियोजनाओं को कैसे शामिल किया जाए। सरपंच साहिबा मुझे मिली थी, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन साहब मिले थे, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब सरकार पंचायतों में बहुत पैसा दे रही, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी पैसा जा रहा है और जिला योजना, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट आप ही बनाते हैं। ऐसी परियोजनाओं को भी भविष्य में जब वक्त और समय अवसर मिले तो ऐसी योजनाओं को भी जरूर स्वीकृत करना चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए, और मुझे एक ही वाक्य आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस काम को सोच लीजिए उसको जरूर भगवती पूरा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।